मित्रों, परिजनों, बच्चों, कर्म गति टारे नाहि डरी। मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी। सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत्ति परी। कर्म गति टारे नाहि डरी। कर्म फल का सिद्धांत एक ऐसा ही सिद्धांत है जिसके अनुसार परिणाम पाने के लिए हर प्राणी को विवश होना पड़ता है। हमारे द्वारा अतीत में किए हुए कर्म हमारा वर्तमान बनाते हैं और वर्तमान में हमारे द्वारा किए गए सारे कर्म हमारे भविष्य को आधारशिला रखते हैं। जैसा बीज बोया जाता है वैसा ही फल निकल कर आता है। इसमें किसी का कुतूहल या आश्चर्य की संभावना ही कहाँ है। यदि विगत समय हमसे अनर्गल अशुभ कर्म हुए हैं तो उनके परिणामों को आज उसी रूप में स्वीकार करने के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। वर्तमान का जो स्वरूप है वह पैसा निर्माण करने के होने के पीछे हमें पूर्वकृत कर्मों की भूमिका है। कुछ कर्म अपना फल तुरंत दे जाते हैं और कुछ का परिणाम का समय साध्य है। पढ़ाई शुरू करने वाला बालक एक दिन में ही विश्वविद्यालय का प्रोफेसर नहीं बन जाता। व्यायामशाला में जाने वाला युवक घंटे भर में मास्टर चंदगी राम बनकर नहीं निकलता है। इसके विपरीत आँख में हाथ देने वाले तुरंत झुलस जाते हैं। उसके लिए लंबे समय तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो तुरंत फल दे जाते हैं तो कुछ परिणाम प्रतीक्षा करने पर मिलता है। जो कर्म अपने परिणाम समय के साथ देकर जाते हैं उन्हें देखकर लोगों को कर्म फल सिद्धांत पर अविश्वास उठ जाता है। अच्छे काम करने वाले सोचने लगते हैं कि हमारे अच्छे कार्यों का फल हमें क्यों नहीं मिलता। तो बुरे कार्य करने वालों को अपने कर्मों का कोई हाथों हाथ बुरा परिणाम न दिखते देख ऐसे सोचते हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तत्काल फल न मिलने की व्यवस्था के पीछे भगवान की दूरदर्शिता है, विवेकशीलता की व्यवस्था है। असत्य बोलते ही मुंह फट जाए, चोरी करते ही हाथ कट जाए तो मनुष्य को आत्म प्रेरणा के आधार पर जीवन परिवर्तन का मौका ही नहीं मिलता। फिर बुरे ही कर्म क्यों, अच्छे कर्म करने के लिए तत्कालिक लाभ मिलता है। सारा पुण्य मिनटों में खत्म हो जाता है। शेष जीवन मात्र दंड भुगतने के लिए तैयार हो जाएगा। मित्रों, परमात्मा का आशय इतना ही है कि मनुष्य यह देख सुन सोच समझ कर जीवन समझदारी से जिए, अनैतिक क्रियाकलापों से बचे, दुष्प्रवृत्तियों से जूझने का सत्साहस पैदा करे, अपनाने परेशानियों में धैर्य पूर्वक सहन करने की जज्बा विकसित करे। कर्मों को फलित होने के लिए उनका परिपाक होने का समय लगता है। इनकी जड़ें अंतरंग में गहराई में होती हैं। अब उनके शुभ और अशुभ प्रतिफल देर से मिलते हैं। भगवान मनुष्य के अंतःकरण में दिव्य तत्वों को सुशोभित किया है। इसने सौजन्य, दया, करुणा, मानवता जैसे गुण सत्प्रतियों की मानवीय अंतःकरण को सामान्य रचना बनाती है। इस क्षेत्र में दुष्प्रवृत्तियों का निष्कर्ता प्रवेश करने पर प्रयास करती हैं तो हमारी आत्मा बगावत कर देती है। कर्म फल विधान अठिग है। जब तक अंतःकरण में कुकर्मों की छाया है तब तक हमें दिव्य सत्ता का सूर्य दर्शन दिखाई नहीं देता। इसलिए आज की हमारी दुखद परिस्थितियों का मूल्यांकन हमें करना चाहिए। इसी प्रकार अच्छा घटित होने पर चने की झाड़ पर चढ़ जाने के बजाय पूर्वकृत सुकर्मों को धन्यवाद देते हुए जीवन में सदा अच्छा करने की सोचना चाहिए। इसी मार्ग पर पालन करने वाले जीवन के हर क्षेत्र में उत्कर्ष प्राप्त करता बनते हैं और यही गीता जयंती का उपदेश है।
क्योंकि तज कर शरीर को जीवात्मा जब नव तन को धारण करता, तब तक कहते हैं पुनर्जन्म उसको कर्मों का है फल चखता। कर्मों का भोग भोगने को सब स्वर्ग नरक को जाते हैं, दुष्कर्मों को करने को घोर कष्ट ही पाते हैं। 84 लाख योनियों में वे भटक भटक दुख पाते हैं, शुभ कर्म सदा जो करते हैं अधिकार स्वर्ग का पाते हैं। सौभाग्य उदित होता उनका वे ही मानव तन पाते हैं, कल्याण जगत का जो करते वे देव तुल्य पूजे जाते। स्वार्थ सुखों को छोड़कर कर्म करो निष्काम, यही वेदों का सार है, ये है गीता का ज्ञान। धन्यवाद। वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें।